एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर क्रॉप्स के अंदर डिजीज पढ़ रहे थे। आज अपने तिलहनी फसलों के अंदर जो कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। पहला अपने हेडिंग डालो आज मूंगफली के अंदर, मूंगफली क्रॉप है उसके अंदर अपने कौन कौन से रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। तिलहनी फसलों में पहली फसल है मूंगफली। मूंगफली के अंदर अपने पहला रोग पढ़ेंगे वो है टिक्का रोग। टिक्का रोग, इस टिक्का रोग के मूंगफली अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे मूंगफली का कैंसर भी कहते हैं। मूंगफली का कैंसर किस रोग को कहते हैं? टिक्का रोग। और इसे पर्ण धब्बा रोग भी कहते हैं। मूंगफली का पर्ण धब्बा रोग या पर्ण झुलसा रोग, पर्ण धब्बा रोग या पर्ण झुलसा रोग भी कहते हैं इसे। मूंगफली का पर्ण धब्बा या पर्ण झुलसा रोग। मूंगफली में अपने टिक्का रोग की बात करें तो इसमें मूंगफली का जो रोग कारक है वो अपने सभी को पता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा या सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला होता है। पर ये रोग कारक है ना, ये दो प्रकार से होता है, दो अवस्थाओं में रोग फैलाते हैं। मूंगफली के अंदर जो टिक्का रोग है ना, इसके रोग कारक की बात करें तो पहला होता है, इसको अपने अगेती पर्ण झुलसा रोग बोलते हैं। अगेती पर्ण झुलसा रोग। दूसरा होता है मूंगफली के अंदर अपने बात करें तो पछेती पर्ण झुलसा रोग। पछेती पर्ण झुलसा रोग, अगेती पर्ण झुलसा रोग और पछेती पर्ण झुलसा रोग है। तो इसमें अपने रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक का नाम है कौन सा होता है? सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा, ये दोनों में सेम ही रहेगा। सर्कोस्पोरा। अगेती पर्ण झुलसा जो अगेती किस्मों में होता है इसके अंदर तो हो जाएगा सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। अरेचिडिकोला। और पछेती किस्मों में हो जाएगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इसमें स्टूडेंट क्या है कि अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। इसके अंदर अपने ट्रिक से याद रखेंगे भी ऐसे अगेती है तो ऐसे याद रखना रेचिडिकोला, और पैर से पछेती है तो पैर से याद रखना पर्सोनेटा। यानी पछेती किस्मों में कौन सा होगा? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अगेती पर्ण झुलसा रोग है वो क्या होगा? सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला। अगेती झुलसा रोग है, ऐसे याद रखना कि किस में होता है? अगेती किस्मों में होता है। अगेती किस्मों में होता है ये रोग। और एक चीज और याद रखना इसके अंदर भी, अगेती पर्ण झुलसा ऐसे अगेती याद रखना और ऐसे याद रखना भी, ये ऊपरी पत्ती की ऊपरी सतह पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण पत्ती की कौन सी? ऊपरी सतह पर। जो अपना अगेती पर्ण झुलसा रोग है इसके लक्षण होंगे वो पत्ती की ऊपरी सतह पर प्रकट होंगे। तो अपने ए को क्या है कि लेके चलेंगे, तो ट्रिक से याद रखना। जैसे ये अपना ए है, ऐसे तो हो जाएगा भी रेचिडिकोला। ऐसे याद रखना अपने अगेती पर्ण झुलसा रोग, और ऐसे के अपनी मात्रा हटा दें, क्या बन जाएगा? ऊ से क्या हो जाएगा? ऊपरी सतह पर। अब अपने ऊ बन गया। ये अपना बात करें भी कौन सी संख्या प्रदर्शित कर रहा है? ये 3 प्रदर्शित कर रहा है भी। ये ए है, इसको अपने छोड़ दे तो कौन क्या प्रकट कर रहा है? अपने को 3 दिखाई दे रहा है। तो इसके लक्षण 3 से 4 सप्ताह पर दिखाई देंगे। ये थोड़ा ट्रिक से याद रखना भी, अपने ए लेके चलेंगे। ऐसे हो जाएगा अपना रेचिडिकोला और ऐसे हो जाएगा अगेती किस्मों में। ऐसे अपने डंडा हटा देंगे तो वो बच गया अपना। वो मतलब ऊपरी सतह पर। यदि इसको अपने बात करें कौन सा अंक है? ये 3 अंक दिखाई दे रहा है, तो इसके लक्षण 3 से 4 सप्ताह की उम्र पर दिखाई देंगे। थोड़ा अपने क्या ये ट्रिक बना लेंगे तो मुझे याद रह जाएगा। इसके लक्षण है वो 3 से 4 सप्ताह पर होंगे। और मेरे को एक बात और बताओ, आप अपने डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपने डब्ल्यू की तैयारी मतलब अगेती यानी पहले से शुरू कर देंगे तो अपने को नुकसान कम होगा या ज्यादा होगा? ये अपने पहले ही तैयारी करती है, अपने को पता है अपने 10वें महीने में एग्जाम है, तो अपने क्या है कि एग्जाम में नुकसान कम ही होगा। तो ये अगेती पर्ण झुलसा रोग है ना, ये कम नुकसान होता है इससे। ये जो मूंगफली की क्रॉप है उसमें नुकसान क्या होता है? कम होता है।
अगेतीपन झुलसा रोग, इसका रोग कारक हो जाएगा सर्कोस्पोरा रेसिडिकोला। कौन सी किस्मों में होता है? अगेती किस्मों में होता है। ऊपरी सतह पर क्या है कि पत्ती की ऊपरी सतह पर, ये लिखा है यहाँ पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। और 3 से 4 सप्ताह पर क्या है कि इसके लक्षण दिखाई देने लग जाए। दिखाई देने का टाइम क्या है? 3 से 4 सप्ताह। और इससे क्या होता है? अपना कम नुकसान होता है। जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं ना, उसमें क्या है कि अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देते हैं। अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देंगे। अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देंगे। जो अनियमित आकार के धब्बे होंगे, ये क्या है कि अनियमित बड़े आकार के धब्बे होंगे। यहाँ पे लिख लेना, अनियमित बड़े आकार के धब्बे होंगे। अब मेरे को एक बात तो, ये जैसे अपनी पत्ती है, इसके ऊपर बड़े बड़े आकार के धब्बे होंगे। और ये दूसरी पत्ती है, इस पर क्या है? छोटे छोटे आकार के धब्बे हैं। तो बड़े आकार के धब्बों की संख्या ज्यादा होगी या छोटे आकार के धब्बों की संख्या ज्यादा होगी? तो बड़े आकार के धब्बों की संख्या मेरे को पता है कम होगी। तो इस पर लिख लेना अभी, धब्बों की संख्या क्या होती है? अनियमित आकार के धब्बे। और धब्बों की संख्या क्या होती है? कम होती है। और धब्बों का रंग है वो कैसा हो जाएगा? नहीं, इसमें रंग एक बार मत लिखो, इतना लिख लो। और धब्बों का आकार लिखो तो लिख लेना 1 से 10 मिलीमीटर के, 1 से 10 मिलीमीटर के होते हैं। और रंग लिखो तो लिख लेना पीला रंग होता है धब्बों का। रंग कैसा होता है? धब्बों का पीला रंग होता है। अब अपना दूसरा कौन सा है? पछेतीपन झुलसा रोग। इसका रोग का क्या हो जाएगा? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये किस में होगा? ये अगेती किस्मों में होगा। तो किस में हो जाएगा? पछेती किस्मों में। यदि पहला अपने याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये पछेती किस्मों में होगा। इसमें लक्षण अपने ऊपरी सतह पर हो रहे पत्ती की, तो इसमें लक्षण है वो पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर। इसमें लक्षण है वो 3 से 4 सप्ताह पर थे। इससे दुगने कर देंगे, इसमें 6 से 8 सप्ताह पर दिखाई देंगे लक्षण। इसमें नुकसान कम हो रहा था, तो इसमें नुकसान क्या हो जाएगा? ज्यादा नुकसान होगा। इसमें भी ज्यादा नुकसान कौन सा होता है? पछेतीपन झुलसा मूंगफली फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर तीसरा अगला पॉइंट क्या लिखा था? इसमें क्या है? अनियमित आकार के बड़े आकार के धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा? इसमें गोल धब्बे, उनका आकार क्या होगा? गोल व छोटे आकार के धब्बे दिखाई देंगे। गोल व छोटे आकार के धब्बे दिखाई देंगे। इसमें अपने क्या पढ़ा था? अनियमित बड़े आकार के धब्बे होंगे। तो इसमें क्या है कि गोल व छोटे आकार के धब्बे होंगे। तब अपन ने इसमें क्या लिखा थी? धब्बों की संख्या कम थी, तो इसमें क्या हो जाएगी? धब्बों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। धब्बों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसमें धब्बों का अनियमित आकार था, इसमें गोल हो जाएगा। इसमें धब्बों की संख्या कम थी, इसमें ज्यादा हो जाएगी। ये अपना कौन सा है? मूंगफली का टिक्का रोग है। इसके बारे में नोट करो। पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको एक बार और समझा देंगे।
नोट कर लिया सभी ने? एक बार और देख लो। अपने पढ़ रहे थे मूंगफली का टिक्का रोग, इसे मूंगफली का कैंसर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मूंगफली का पर्ण झुलसा पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। इसमें रोग दो कारक होंगे। साथ साथ आप रिवीजन रिपीट करने की कोशिश करो, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। पहले अपने क्या लिखा था अभी, अगेतीपर्ण झुलसा रोग। दूसरा कौन सा, पछेतीपर्ण। अगेतीपर्ण झुलसा में रोग कारक हो जाएगा सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, पछेती में हो जाएगा सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा। इसको अपने याद कैसे रखेंगे, ऐसे अगेती में रेचिडिकोला हो जाएगा, पछेती में पी से पर्सोनोटा हो जाएगा। उसके बाद अपने पढ़ा कि अगेतीपर्ण झुलसा रोग है, अगेती है तो ये अगेती किस्मों में होगा, ये तो अपने याद ही हो जाएगा, अगेतीपर्ण झुलसा अगेती किस्मों में। उसके बाद अपने को याद रखना भी, इसमें जो लक्षण है वो ऊपरी सतह पर दिखाई देंगे, फिर इसके जो लक्षण है वो 3 से 4 सप्ताह पर दिखाई देंगे। अब अपने को पता है भी, पहले ये रोग अगेती जल्दी हो जाएगा तो इसका नुकसान क्या है, कम होगा। थोड़ा अपने ट्रिक से याद रख लेंगे इस चीज को। कैसे मैंने आपको बताया भी, अपने ए को पकड़ेंगे, यहाँ से एक वर्ड है अपना ए, इससे पकड़ लिया, इससे अगेती से रेचिडिकोला हो गया, ऐसे अगेती किस्मों में हो गया। फिर अपने ए से डंडा हटा देंगे तो ये क्या सा ऊ बन गया, ऊपरी सतह पर कौन सा शब्द है वो अपना मरना है, तो इसमें अपने 3 से 3 दिखाई दे रहा है अपने, तो 3 से 4 सप्ताह पर हो जाएगा, कम नुकसान होगा। और अनियमित बड़े कार के क्या धब्बे दिखाई देंगे, इसमें धब्बों की संख्या वो क्या होगी, कम होगी। बड़े धब्बे होंगे, धब्बों की संख्या कम होगी। धब्बों का रंग है वो कैसा होता है, पीला रंग होता है। और धब्बों का आकार है वो 1 से 10 मिलीमीटर होता है। ये एक बार क्या है कि एओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, धब्बों का आकार पूछा गया था। उसका क्या है कि अगेती का उल्टा अपने पछेती में कर देंगे, ये अगेती में हो रहा है तो ये पछेती में हो जाएगा, ऊपरी सतह पर तो निचली सतह पर हो जाएगा। 3 से 4 सप्ताह पर लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो इसमें डबल कर देंगे 6 से 8। इसमें कम नुकसान है तो इसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें अनियमित बड़े कार के धब्बे हैं तो इसमें गोल व छोटे कार के धब्बे हैं, इसमें धब्बों की संख्या कम है तो इसमें ज्यादा है। बस अपने पहला याद हो जाए, दूसरा इसके उल्टा करके अपने क्या याद कर सकते हैं। नोट कर लिया सभी ने? अब अगला है भी मूंगफली का टिक्का रोग है। इसके अपने फैलने का माध्यम देखें तो वह बीज प्लस मृदा जनित है। फैलने का माध्यम क्या है, बीज प्लस मृदा। इसके बाद देखें भी इसमें रोग प्रतिरोधी किस्में कौन सी प्रतिरोधी है, इसके अंदर प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो इसके अंदर अपने हो जाएगी T64, C50, T64 और C50। एक है VRI30, VRI3 है। इसके बाद अपने जैविक नियंत्रण की बात करें, जैविक नियंत्रण में इसमें ट्राइकोडर्मा कल्चर और एक हो जाएगा सेउडोमोनास फ्लोरोसेंस, सेउडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसके बाद अपने ये बीज जनित है तो बीज उपचार करेंगे। अपने बीज उपचार में अपने वही थायराम या कैप्टान। खड़ी फसल में हो जाए तो अपने कार्बेंडाजिम का छिड़काव कर देंगे। और क्या है कि मृदा जनित है तो क्या है, गहरी जुताई करेंगे। सभी फसलों के ट्रीटमेंट उपचार है ना, वो मात्रा में आपको एक साथ लिखा दो, पहले इतना नोट कर लो बस। बीज मृदा जनित रोग है, प्रतिरोधी किस्में T64, C50, VRI3, जैविक नियंत्रण में अपने ट्राइकोडर्मा कल्चर या सेउडोमोनास फ्लोरोसेंस।
लिख लिया सभी ने। अगला लिखो मूंगफली का गुच्छा रोग। अगला रोग है मूंगफली का गुच्छा रोग, इसे पीनट क्लम्प वायरस भी कहते हैं। मूंगफली का गुच्छा रोग है, उसका दूसरा नाम क्या है? पीनट क्लम्प वायरस। दूसरा है अपने मूंगफली का गुच्छा रोग। मूंगफली का गुच्छा रोग, इसके अन्य नाम की बात करें तो ये हो जाएगा पीनट क्लम्प वायरस। पीनट क्लम्प वायरस डिजीज भी कहते हैं। इसका रोग कारक क्या है? गुच्छा रोग है, पीनट क्लम्प वायरस है, तो इसका किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। वायरस की अपने बात करें तो कौन से वायरस से होता है? ये सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस से होता है। सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस द्वारा होता है। अब ये वायरस द्वारा रोग हो रहा है तो इसका अपने को पता है अभी फैलाने का वाहक भी होगा, तो इसके अंदर नोट लगा के लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाहक है वो, इसके अंदर फैलाने का काम कीट नहीं करता है, कवक है वो कवक करता है। उस कवक का नाम क्या है? पोलिमिक्स। पोलिमिक्स ग्रेमिनस। ग्रेमिनस कवक है, ये ध्यान रखना। पोलिमिक्स ग्रेमिनस कवक इसमें क्या करता है? फैलाने का काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। पिछली बार क्या है कि एग्जाम के अंदर अंगूर यानी ग्रेप में फैनली वायरस का रोग कारक वाहक कौन है? तो उसके अंदर कौन था? सूत्रकृमि था। सूत्रकृमि था। सूत्रकृमि का नाम क्या था? जिफिनीमिया इंडेक्स, वो आया था। अब की बार बन सकता है चांस भी कवक के अंदर से बूझ ले वाहक है, तो इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, पोलिमिक्स ग्रेमिनस ये वाहक है। ये जौ प्लस गेहूं में भी, जौ और गेहूं में मोजेक रोग का वाहक भी है। मूंगफली में गुच्छा रोग का वाहक कौन है? कवक है। उस कवक का नाम क्या है? पोलिमिक्स ग्रेमिनस। ये गेहूं प्लस जौ में भी मोजेक रोग का वाहक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिख लेना, क्योंकि एक दो ही कवक है जो क्या है रोग फैलाने का काम करता है। एक तो अपना ये आ गया पोलिमिक्स ग्रेमिनस, एक और है वो आपको मैं आगे लिखा दूंगा। ये आपको एक क्लास के अंदर मैंने सभी पढ़ाए थे, वहां पे लिखाया हुआ है वाइट के अंदर। इसके बाद इसके अंदर अगला लिखो, फैलने का माध्यम क्या है? वही बीज प्लस मृदा जनित रोग है ये। बीज प्लस मृदा जनित। फैलने का माध्यम क्या हो जाएगा? बीज प्लस मृदा जनित है। नोट कर लो इसको। अगला रोग है अपने मूंगफली का कॉलर रोट रोग। कॉलर रोट, मूंगफली का रोग कौन सा है? कॉलर रोट, या इसे सीडलिंग ब्लाइट रोग भी कहते हैं। सीडलिंग ब्लाइट या क्राउन डिजीज भी कहते हैं इसे, क्राउन रोट। क्राउन रोट भी कहते हैं। इसका रोग कारक है वो क्या है? एस्परजिलस नाइजर।
एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस फ्लेवस है। मूंगफली में कॉलर रोट है, ये कौन सी स्टेज पर होता है? नर्सरी में होता है ये से लिखना, सर्वाधिक नर्सरी में आक्रमण होता है। सर्वाधिक का नुकसान होता है जब पौधे क्या है नर्सरी यानी छोटी स्टेज पर होना, तब ये रोग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, मूंगफली का कॉलर रोट। जैविक नियंत्रण की बात करें तो अपने इसमें नोट लगा के लिख लेना, एग्जाम में पूछा गया एक दो बार। बायोलॉजी कंट्रोल के अंदर अपने ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी। एस्परजिलस नाइजर या फ्लेवस ये कवक है, इससे क्या होता है? मूंगफली के दानों में क्या है? कड़वाहट आ जाता है। जो एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस फ्लेवस ये कवक है ना, जब अपने मूंगफली को भंडारित करते हैं तो इसके कारण क्या है कि अल्फा टॉक्सिन एक विष उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है? मूंगफली के दानों में कड़वाहट आ जाता है। तो लिख लेना, एस्परजिलस कवक के कारण अल्फा टॉक्सिन विष उत्पन्न होता है, जिससे दानों में कड़वाहट आ जाती है। जब अपनी मूंगफली को भंडारित करते हैं ना, तो नमी ज्यादा होने के कारण ये कवक है ना, जिसके कारण क्या है अल्फा टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है, जिससे अपने मूंगफली दाने क्या है कड़वे हो जाते हैं, स्वाद में क्या है खारे हो जाते हैं। दोनों लोग नोट कर लो। मूंगफली में अगले रोग की बात करें तो मूंगफली में रस्ट या रोली रोग, मूंगफली में रस्ट रोग या रोली रोग है। इसका रोगकारक क्या हो जाएगा? अपने पक्सिनिया, एक साथ पढ़ाया हुआ है सारा, आपको याद होना चाहिए। पक्सिनिया अरेकिडिस, पक्सिनिया अरेकिडिस। इसके बाद में अपने मूंगफली का पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ओडियम, ओडियम अरेकिडिस। मूंगफली का रस्ट है, उसका रोगकारक क्या होगा? पक्सिनिया अरेकिडिस और पाउडरी मिल्ड्यू है, इसका रोगकारक हो जाएगा ओडियम अरेकिडिस। इसके बाद अपने मूंगफली के अगले रोग की बात करें, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा।
इसका रोकर क्या होगा? अल्टरनेरिया अल्टरनेटा या अल्टरनेरिया अरिकिडिस। रोकर हो जाएगा अल्टरनेरिया अल्टरनेटा या अल्टरनेरिया अरिकिडिस। इसके बाद मूंगफली की बात करें अगला, मूंगफली का तना गलन रोग। तना गलन रोग की बात करें तो स्क्लेरोसिया स्क्लेरोसियम अरिकिडिस। स्क्लेरोसियम अरिकिडिस। इसके बाद में बात करें मूंगफली में बड नेक्रोसिस। बड नेक्रोसिस बड नेक्रोसिस या ऐसे मूंगफली का कोडिया रोग भी फैलते कहते हैं। कोडिया रोग जो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। उस वायरस का वाहक कौन होता है? लिपाफिस एरिसाइफी। वाहक हो जाएगा लिपाफिस एरिसाइपी। एक होता है मूंगफली में पॉपिंग। पॉपिंग पॉपिंग किसकी कमी से होता है? मूंगफली में कैल्शियम की कमी से होता है। मूंगफली में पॉपिंग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, जिससे कि मूंगफली में क्या हो जाता है? दाने खाली रह जाते हैं। एक होता है मूंगफली में पीलिया पीलिया रोग, जो किसके कारण होता है? फेरिक की कमी के कारण। ये अपने मूंगफली की फसल के प्रमुख रोग थे, सभी पढ़ लिए। ये एक एक के लाइन में ना ये सारे याद रखना आप। केवल क्या है कि मैचिंग देख के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये आजकल अपने मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। अपने पीछे ही देख लो, सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था तो उसमें अपने कथन यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आए थे। तो अपने को क्या इनके बारे में ध्यान होना चाहिए, सभी के बारे में नोट कर लो। मूंगफली के अपने रोग पढ़ लिए कंप्लीट। अगला है अपना सरसों। अगली फसल कौन सी है अपनी? सरसों। सरसों में प्रमुख रोग कौन से हो पहले अपने पढ़ लेते हैं। पहला है अपना व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट या इसको ब्लिस्टर डिजीज भी कहते हैं। इस रोग का दूसरा नाम क्या है? ब्लिस्टर डिजीज। ब्लिस्टर व्हाइट रस्ट, इसको दूसरा रोग क्या नाम है? इसको ब्लिस्टर डिजीज भी कहते हैं। इसके रोग कारक की बात करें तो अपने एल्बुगो कैंडिडा,
एल्बुगो कैंडिडा या एल्बुगो क्रूसीफेरम। एल्बुगो कैंडिडा या एल्बुगो क्रूसीफेरम, इसका रोग कारक क्या है? एल्बुगो कैंडिडा या एल्बुगो क्रूसीफेरम। इसका एक रोग कारक है, उसका अन्य नाम भी है, वो भी लिख लो, सिस्टोपस कैंडिडा भी कहते हैं, सिस्टोपस कैंडिडा। दूसरा रोग कारक कौन सा है उसमें? पहला तो हो गया अपना एल्बुगो कैंडिडा, दूसरा है इसके अंदर सिस्टोपस कैंडिडा। इसके अंदर अपने फाइलम की बात करें, फाइलम यानी संघ, तो हो जाएगा ओमाइकोटा, ओमाइकोटा। वर्ग की बात करें तो हो जाएगा ओमाइसिटीज, सिटीज। ऑर्डर यानी गण की बात करें तो हो जाएगा पेरेनोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा। अपने सस्यों के अंदर पहला रोग पड़ रहे हैं व्हाइट रस्ट यानी स्पेज रस्ट, स्पेजरोली भी कहते हैं इसको। दूसरा नाम है इसका ब्लिस्टर डिजीज ऑफ क्रूसीपेरी, यानी सभी क्रूसीपेरी की जितनी फसलें ना उसमें सभी में होता है। ब्रैकेट में लिख लेना ऊपर यहाँ पे, सभी क्रूसीफेरी फसलों में। क्रूसीफेरी कुल में फैमिली में जो फसलें आती है ना उस सभी में होता है ये रोग। एक साइड में लिख लेना भी, सभी क्रूसीफेरी फसलों में जितने भी क्रूसीफेरी कुल के अंदर जितनी भी फसलें आती है ना उस सभी में ये स्पेदरस्ट है, उसका रोग कारक है, ये संघ वगैरह सब लक्षण सभी के सभी फसलों में सेम रहेंगे। अपने सरसों पड़ रहे हैं तो इसके अंदर पहला हमने डी डाल लिया, सरसों में व्हाइट रस्ट या इसको अपने ब्लिस्टर डिजीज भी कहते हैं। इसका रोग कारक हो जाएगा एल्बुगो कैंडिडा या एल्बुगो क्रूसीफेरम। एक अन्य रोग कारक की बात करें तो हो जाएगा सिस्टोपस कैंडिडा। ये एल्बुगो कैंडिडा ये कौन से संघ में आता है? अपने ओमाइकोटा। वर्ग की बात करें तो ओमाइसिटीज हो जाएगा और गण की बात करें तो पेरेनोस्पोरा हो जाएगा। पहला बिता नोट कर लो। एक चीज और लिख लो इसके अंदर, ये अविकल्पी परजीवी है, अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पिछली बार। क्या है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अविकल्पी परजीवी है? तीन तो क्या है कि विकल्पी परजीवियों के नाम दे दिया और एक अपने एल्बुगो कैंडिडा दे दिया था। इसके अंदर क्या है कि विकल्पी परजीवी मैंने आपको शुरू में लिखाया भी था, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। उसमें विकल्पी मैंने चार लिखाया था, एक तो अपना एल्बुगो भी हो गया, एक अपना था सर्कोस्पोरा, एक अपना था पक्सीनिया, एक एल्बुगो हो गया। मैं आपको लिखाया था ये शुरू में, याद हो तो। चार नाम लिखाए थे, एक था अपना ईसीपी, ये चारों कौन से अविकल्पी परजीवी है? ये पिछली बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। चार है, एल्बुगो, सर्कोस्पोरा, पक्सीनिया और ईसीपी। ये चारों क्या है? अविकल्पी परजीवी है। सॉरी, ये पेरेनोस्पोरेलस है, स्पोरेलस, पेरेनोस्पोरेलस है, थोड़ा चेंज कर लेना।
लिख लिया सभी ने। सरसों में या कृषि परिकूल में व्हाइट रस्ट, इसे सफेद फफोला रोग भी कहते हैं, ब्लिस्टर डिजीज। इसका रोग कारक एल्बुगो कैंडिडा या एल्बुगो क्रूसीफेरस, या एक अन्य की बात करें तो सिस्टोफस कैंडिडा भी हो जाएगा। इसके बाद अपने इसका संघ देख लिया, फाइलम, वर्ग यानी क्लास, ऑर्डर, गण और विकल्पी परजीवी है। इसके बाद लिखो इसमें फैलने का माध्यम हो जाएगा बीज प्लस मृदा जनित रोग है। अब लक्षण की बात करें तो सफेद रस्ट, तो इस रोग के लक्षण पौधों के संपूर्ण भाग पर दिखाई देते हैं, केवल जड़ों को छोड़कर। लिख लो लक्षण पौधे के संपूर्ण भाग पर, पौधे के संपूर्ण भाग पर, राइट में लिख लेना जड़ों को छोड़कर। अब बात करें कि इसके लक्षण है वो पौधों में, सर्वप्रथम क्या है कि इसके पत्तियों की निचली सतह पर या पुष्प क्रम पर इसके क्या है कि लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर लिख लो सर्वप्रथम लक्षण है वो पत्तियों की निचली सतह व पुष्प पर सफेद या पीले रंग के फफोले दिखाई देते हैं, पीले रंग के फफोले, धब्बे, फफोले नुमा धब्बे दिखाई देते हैं। फफोले इसकी ये जो फफोले दिखाई इसी का इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर डिजीज ऑफ क्रूसीफेरम, यानी कृषि परिकूल में का ब्लिस्टर डिजीज भी कहते हैं इसे। उसके बाद एक नोट लगा के लिख लेना ये एकमात्र रोग है, इसमें क्या है कि महामृग शीर्ष यानी महामृग शीर्ष, या इंग्लिश में से क्या कहते हैं स्टैग हेड का निर्माण होता है। महामृग शीर्ष का निर्माण होना या स्टैग हेड का निर्माण होना। महामृग शीर्ष या स्टैग हेड किसको कहते हैं, वह पुष्प क्रम या महामृग शीर्ष किसे कहते हैं कि वह पुष्प क्रम जो अनियमित आकार का हो प्लस बंदे हो, अनियमित आकार, बंदे और फुला हुआ पुष्प को क्या कहते हैं, स्टैग हेड या महामृग शीर्ष। महामृग शीर्ष किसे कहते हैं, वह पुष्प जो अनियमित आकार का होगा, फुला हुआ होगा और बंदे होगा, तो उसको अपने क्या कहेंगे, महामृग शीर्ष। यानी एकमात्र रोग है व्हाइट रस्ट, जिसके अंदर क्या है कि सरसों या कृषि परिकूल में क्या है कि महामृग पौधों के अंदर महामृग शीर्ष का निर्माण होता है, यानी जो पुष्प क्रम है उसका शीर्ष पुष्प क्रम है उसके अंदर क्या है वो बंदे हो जाता है और उसका आकार क्या है अनियमित आकार का हो जाता है और पुष्प क्रम वो फूल जाता है। तो एकमात्र रोग है जिसके अंदर क्या होता है, महामृग शीर्ष का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना ये। लक्षण के अंदर पहला क्या पढ़ेगी, इसके लक्षण क्या है कि पौधों के संपूर्ण भाग पर दिखाई देते हैं। और सर्वप्रथम लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर या पुष्प क्रम पर क्या है कि सफेद या पीले रंग के क्या है कि फफोले दिखाई देते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, इसका ब्लिस्टर डिजीज कहते हैं। और एकमात्र रोग है जिसमें महामृग शीर्ष का निर्माण होता है। नोट कर लिया सभी ने।
इसके बाद लिखो ये बीज के द्वारा फैलता है, तो अपने इसमें क्या करेंगे, बीजोपचार करेंगे। बीजोपचार के अंदर लिखो बीजोपचार में अपने काम लेंगे मेटालेक्जिल या मेटालेक्सिल। इसकी मात्रा कितनी होगी, 6 ग्राम। मैंने एक फसल के अंदर भी आपको और लिखाया था, अभी अपने मेटाजिल काम में लेते हैं। वो फसल कौन सी थी, बाजरा का हरितपाली रोग। बाजरा का हरितपाली रोग में अपने क्या काम में लेते हैं, बीजोपचार में मेटालेक्जिल। इसकी मात्रा अपने 6 ग्राम लेते हैं। इसके अलावा अपने मैं आपको बता दूं भी ये गन्ने में होता है बीजोपचार, अपने क्या काम लेते हैं, एग्लोल या एरिटोन, जिसकी मात्रा कितनी होती है, 0.5% घोल का उपयोग करते हैं। जिसमें क्या करते हैं, अपने जो गन्ने के टुकड़े होते हैं उनको डुबोते हैं। तो ये 2-3 फसलों में बीजोपचार है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन के बाद एग्जाम में पुटअप हुआ है। इसके बाद में प्रतिरोधी किस्म की बात करें, सरसों में PR15, जिसे अपने क्या बोलते हैं, वरुणा और क्रांति। PR15 और वरुणा। PR15 को अपने क्या बोलते हैं, क्रांति। PR15 के दूसरा नाम क्या है, क्रांति। और एक किस्म अपनी कौन सी है, वरुणा। सरसों की 2 किस्में हैं जो व्हाइट रस्ट यानी सफेद रोली रोग के प्रतिरोधी है, PR15 और वरुणा। PR15 को अपने क्या बोलते हैं, क्रांति। लिख लिया सभी ने। इसके बाद लिखो अगला, सरसों का पर्ण झुलसा रोग या अल्टरनेरिया पत्ती झुलसा रोग। अगला रोग है अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, पत्ती धब्बा रोग या पर्ण झुलसा रोग भी कहते हैं इसे, पर्ण झुलसा रोग। इसका रोग कारक हो जाएगा अल्टरनेरिया से, तो अपने को याद रखना है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला या अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। अल्टरनेरिया ब्रेसिका जो रोग कारक है, इसके अंदर अपने बात करें कौन से वर्ग में आता है, तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है। वो संघ यानी फाइलम में इसका ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास हो जाएगा, वो सॉरी फाइलम है वो हो जाएगा ड्यूटेरोमाइकेटा, क्लास हो जाएगी ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखो से। इसके बाद बात करें इसके फैलने का माध्यम हो जाएगा बीज प्लस मृदा जनित है, बीज प्लस मृदा जनित। फैलने का माध्यम क्या है, बीज प्लस मृदा जनित है। और अब इस लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण है वो पत्तियों प्लस तने प्लस पुष्प पर के विषय केंद्रीय काले धब्बे दिखाई देते हैं। तीनों जगह क्या दिखाई देते हैं,
सेकेंडरी काले धब्बे, सेकेंडरी काले धब्बे दिखाई देना, पत्तियों पर भी दिखाई देंगे, तने पर भी दिखाई देंगे और पुष्प पर भी दिखाई देंगे। इसके बाद करें अपने अगला रोग है सरसों का डाउनी मिल्ड्यू। सरसों का डाउनी मिल्ड्यू रोग, इसका रोग कारक हो जाएगा पेरेनोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा पैरासिटिकम। कम स्पेसीज या वैरायटी हो जाएगी ब्रेसिक, ब्रेसिएसी। पेरेनोस्पोरा पैरासिटिकम स्पेसीज हो जाएगी ब्रेसिएसी, या इसका रोग कारक हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा। इसका आगे क्या लगा देंगे अपने आइलो, आइलो पेरेनोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा पैरासिटिकम स्पेसीज हो जाएगी ब्रेसिएसी। सरसों का डाउनी मिल्ड्यू रोग है, इसका रोग कारक क्या होगा पेरेनोस्पोरा पैरासिटिकम स्पेसीज हो जाएगी ब्रेसिएसी। दूसरा इसके आगे अपने क्या लगा देंगे हाइलो पेरेनोस्पोरा पैरासिटिकम ब्रेसिएसी। मेरे डाउनी मिल्ड्यू रोग है वो सभी के आपको एक साथ लिखाए हुए भी है, इसके जो रोग कारक है वो सभी को सब एक साथ लिखाए थे आपको। इसके बाद अपने बात करें सरसों का पाउडरी मिल्ड्यू रोग। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू का रोग कारक हो जाएगा अपने इरिसिपी, इरिसिपी क्रूसिफेरम, इरिसिपी क्रूसिफेरम या इरिसिपी, इरिसिपी क्रूसिफेरम हो जाएगा इरिसिपी पॉलीगोनी, इरिसिपी क्रूसिफेरम या इरिसिपी पॉलीगोनी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, इसके लक्षण भी पौधों के संपूर्ण भाग पर दिखाई देते हैं। संपूर्ण भाग पर लक्षण दिखाई देते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, ये फैलने का समय कैसे होता है फरवरी मार्च में फैलता है। ये फरवरी मार्च में जब क्या है कि आसमान में बादल छाए हुए हो, बादल छाए हुए तब ये रोग क्या सर्वाधिक फैलता है।
अब सरसों की दो किस्म है, DIR 152 और DIR 1522। सरसों की क्या है, दो किस्म है, एक तो है DIR 152, DIR 1522, सॉरी DIR 157 है, DIR 157 और DIR 1522, ये दोनों किस्में ना, ये पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, सफेद रस्ट और पर्ण झुलसा रोग। पर्ण झुलसा सभी के प्रतिरोधी किस्म है, ये प्रतिरोधी है। पर्ण झुलसा रोग, यानी सभी रोग है, इनके क्या है, प्रतिरोधी किस्म है, एक तो है DIR 157, DIR 1552, ये दोनों किस्में है। ये पाउडरी मिल्ड्यू, डाइनी मिल्ड्यू, सफेद रोली रोग और पर्ण झुलसा रोग है ना, इसके चारों रोगों के प्रतिरोधी किस्म है ये।